गुड मॉर्निंग। आज बात इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लास 6 में हमने समझा कि कोई कंडक्टर होता है और कोई इंसुलेटर होता है। कंडक्टर उनको कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर उनको कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। रबर है इंसुलेटर, प्लास्टिक इंसुलेटर्स, मेटल कंडक्टर, क्योंकि उनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है। तो अब बात को समझें इस तरीके से कि जो सॉलिड है हमारे पास, वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता। जो कंडक्ट करेंगे वो कहलाते हैं कंडक्टर, नहीं जो नहीं करते हैं वो इंसुलेटर। तो इसी को हम एक यूनिट निकालते हैं, उस यूनिट को कहा जाता है पर ओम पर मीटर, जिसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी होगी, जिसकी यूनिट पर ओम पर मीटर होगी। तो सॉलिड की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁻20 से लगा करके 10⁻7 पर ओम पर मीटर होती है। अगर हम समझें तो ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। किस प्रकार से? 10⁻4 से लगा के 10⁻7 अगर पर ओम पर मीटर अगर कंडक्टिविटी है तो हम इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। लेकिन अगर इसका अपोजिट चले कि 10⁻⁻20 से लगा करके 10⁻10 पर ओम पर मीटर की बात करें तो वो कहलाते हैं इंसुलेटर। अब इनके बीच में जो बात निकल के आती है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ना तो पूरी तरीके से वो कंडक्टर हैं, ना ही वो इंसुलेटर है। इसका मतलब उनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच की बात है। तो एक बात फिर निकल के आती है कि ऐसा क्यों है। जब आप यहाँ देखेंगे, ये इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर में यहाँ जो बैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो यदि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग यहाँ हो नहीं पाती है और कंडक्शन नहीं हो पाता है। सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा सा कम होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? फॉरबिडन जोन। इसकी एनर्जी गैप कम होता है और जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर में यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आपस में जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में कंडक्टर्स अर्थात मेटल्स को एक साइड रखा गया है, नॉन मेटल्स को एक साइड रखा गया है, और जो ये वाली लाइन यहाँ हमारे पास एक जिगजैग लाइन बनती है, इनको रखा गया है, क्या रखा गया है? सेमी मेटल्स को अर्थात सेमी कंडक्टर्स को। ग्रुप देखिए, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15। यहाँ जो ग्रुप है आपको नॉर्मल हमारी टेबल का याद रखना पड़ेगा। तो आमतौर पे जो कंडक्टर्स होंगी उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके अंदरूनी ये प्रॉपर्टी होती है, काहे की सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और जिनके अंदर में ये प्रॉपर्टी होती है इंटरनली दे आर सेमीकंडक्टर्स, इसलिए इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। और उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज़ होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये देखा गया है। लेकिन चूँकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उसमें कुछ बाहर से चीज़ें मिलाई जाती हैं, और उस बाहर से चीज़ें मिलाई जाने पर हम बोलते हैं इम्प्योरिटी मिलाना, और उस इम्प्योरिटी को मिलाने को एक और नाम आता है जिसको बोलते हैं डोपिंग। अर्थात डोपिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास नॉर्मल सिलिकॉन का एटम अगर है, उस सिलिकॉन के एटम में कुछ नया डाल दिया। जैसे कि सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, पुरानी स्टाइल में जब लिखते हैं तो 2,8,4 लिखा जाता है। इसका मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो हमने क्या किया? 1, 2, 3, 4 ये लिख दिए, और बाकी वो जो दूसरे वाले सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सभी सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन जो है ना अपने आप में क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। लेकिन अगर सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपस में सेटिस्फाइड होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम इस 1, 2, 3, 4, 4 की जगह हम अगर 5 लगा दें या 3 लगा दें तो क्या चेंज आता है वो आप समझते हैं। तो जैसे ही हमने सिलिकॉन की जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है उसमें हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी डाली,
या फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाली तो आर्सेनिक के लास्ट के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 5। 5 का मतलब ये हुआ जैसे कि फास्फोरस का 2,8,5 ओल्ड स्टाइल में है, इसी प्रकार से फास्फोरस के जैसा ही आर्सेनिक होगा जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। तो अगर हम 5 की बात करें तो हम रखने पर इस तरीके से कुछ आएगा हमारे पास। जब ये 5 आया हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहे हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया एक्स्ट्रा। जैसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इसका मतलब चार्ज कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आया तो हम क्या कहेंगे उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और चूंकि ये इम्प्योरिटी बाहर से मिलाई जा रही है इसलिए इसको कहेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन कौन सा टाइप एन टाइप। याद रखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए क्या कहलाएगा वो एन टाइप। ये एक ट्रिक है सिंपल, एक्स्ट्रा क्या है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इसकी बजाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं जैसे कि बोरॉन है हमारे पास, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है। ओल्ड स्टाइल में लिखने पर क्या आता है 2,3। जब 2,3 हुआ तो हमने क्या किया बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया, तो रख दिया हमने इस तरीके से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जब चारों तरफ से हमारे पास ऑक्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन के तो 4 रहेंगे, सिलिकॉन के तो चार सिलिकॉन के 4 रहेंगे, लेकिन बोरॉन के कितने रहेंगे, बोरॉन के रहेंगे 1 2 3। इसका मतलब कमी कितने की है, एक की कमी है। जब एक की कमी है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ सकेगा, और उस आ सकने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या क्रिएट हो रहा है होल क्रिएट हो रहा है, और उस होल क्रिएट होने के कारण से मोबिलिटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स वो उसके खाली जगह होने के कारण से उसके अंदर जगह बनेगी। तो डोपिंग के कारण कुछ और टाइप के सेमीकंडक्टर भी बन सकते हैं जिनका कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि नेम एनी सेमीकंडक्टर विच इज़ 1216। इसका मतलब पीरियडिक टेबल के 12 नंबर के और 16 नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है। जिंक हमारा 12 नंबर पे आता है, सल्फर हमारा 16 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से CdS, CdSe, CdTe ये हमारे पास क्या कहलाएंगे 1216। इसी प्रकार से 1315 का कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो इंडियम और एसबीएम स्टीबियम का, एल्यूमिनियम प्लम्बम का और गैलियम और आर्सेनिक का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारी बात आपको समझ में आ रही है, और इसको थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करिए, कॉपी निकालिए। हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से फिजिक्स में, जहाँ पर कि हमें डायोड बनाए जाते हैं, जहाँ पर कि ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, जहाँ पर कि फोटो डायोड अर्थात सोलर सेल्स बनाने में इसका काम किया जाता है। एक बार अपनी बुक सामने रखिए, सेल्फ स्टडी करिए और उससे फिर खुद के नोट्स बनाइए, आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू।